हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका चांसेस आपको 99% एकदम पूछने का रहता ही है। ठीक है, और नहीं कुछ तो उसमें भी आपको जो सीबीएसई में इस बार कुछ थ्योरम जो ट्रायंगल से हटा ही दिया है ऑलरेडी, तो आपको ज़्यादा थ्योरम बचा नहीं ट्रायंगल में। थेल्स थ्योरम और उसका जो आपको अपोजिट होता है इन्वर्स वो, और सिमिलैरिटी का दो तीन सिमिलैरिटी जो एस 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 ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक एक करके सब थ्योरम को देखें। देखिए, और सबसे पहला थ्योरम जो क्लास 10th के ज्योमेट्री में आता है वो है आपको थेल्स थ्योरम। वो क्या है? वो है थेल्स थ्योरम है। ओके ना? और थेल्स थ्योरम को जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे शॉर्टकट में बीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके ना? तो चलिए देखिए इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। और थ्योरम में जो कुल मिलाकर के आई थिंक 4 स्टेप है जिसको हम देखते हैं, उसको आपको बहुत ही अच्छा तरीका से लिखना होगा, उसी पे आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है? तो और इस थ्योरम को अगर आपको लगता है कि आप इसमें कॉम्प्लिकेटेड का तरीका से फंस रहे हैं, तो गारंटी है कि अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। हम लोग बारीकी से इसको प्रूव करते हैं यहाँ पे। ओके ना? और गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है? क्योंकि मेरा टैगलाइन तो है कि आपको समझ में ना आए चांस ही है नहीं है। ठीक है? और यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो दुनिया के किसी कोना में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने दुनिया को गोल बनाया और गोल में आपको कोना मिलेगा नहीं, है ना? ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम को। ओके ना? अब थेल्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। और एक चीज़ और बताएं आपको थेल्स के बारे में, आपको चीज़ें अगर पता है आपके लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए हमको ये बताइए कि सर्कल जो होता है, सर्कल, एक सर्कल को कोई डायमीटर 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है? एक डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ठीक है, एक डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, किसने बताया था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, लगभग हम अब जो है शुरुआत की है कि कोई कोई वीडियो में या मैक्सिमम वीडियो में हम आपको एक दो क्वेश्चंस छोड़ ही देंगे जो आप मुझे कमेंट में बताएं। हम देखना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं। ठीक है, देखिए थेल्स थ्योरम कहता क्या है यहाँ पे। कह रहा इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, आपको स्टेटमेंट तो ठीक से पहले समझ में आ जाना चाहिए। जब स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो आप उसका फिगर जरूर बना लेंगे। ठीक है, क्या यहाँ क्या कर रहा है? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, कहाँ बना ले हम? फिगर इधर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पे। ओके ना? एक ट्राइंगल लिया, ये हो गया। ठीक, एक ट्राइंगल का नेमिंग भी कर लेते हैं, ए बी और सी। ओके, ABC ट्राइंगल। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब बताइए, ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है, तो आप ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, जैसे ए BC एक लाइन है, क्या? BC, BC एक साइड हुआ ना, BC एक साइड है। BC साइड के पैरेलल हमने क्या किया? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन। ओके ना? ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको D और E नाम रख लेते हैं, DE। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइंगल कुछ ऐसा है तो आप इसके पैरेलल, जैसे ये PQRS है, PQ के पैरेलल भी आप ऐसे खींच सकते हैं यहाँ पे। तो किसी भी तरीका से तो आप प्रूव करिए, एकदम जो आसानी से दिख जाए उस हिसाब से प्रूव कर लीजिए। बाद में क्वेश्चंस में तो आप किसी भी तरीका का फिगर रहेगा घुमा फिरा करके, तो आप उसे यूज करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है BC के पैरेलल हमने एक लाइन DE ड्रॉ कर दिया, और ये DE जो है आपको AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे
इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट पे, और वो काट रहा है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए ये थर्ड साइड के मतलब एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, तो बाकी ये जो दो साइड है आपको ए बी और ए सी जो साइड है, ये दोनों साइड जो है सेम रेशियो में क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइडेड हो जाएगा। मतलब ए बी का जितना टुकड़ा बनेगा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ए बी का रेशियो क्या बनेगा, आपको ए बी को डिवाइड करके ए डी बाय डी बी बनेगा, ए डी बाय डी बी होगा, इज इक्वल टू ए ई बाय क्या होगा, ए ई बाय ई सी बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा, सेम रेशियो में, इसलिए तो इसे कहा गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है आपको, जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तब प्रोपोर्शनैलिटी का कंडीशन बनता है कि नहीं। तो यहां देखिए आपको, जब ये ए डी बाई डी बी एक रेशियो है, ए ई बाई ई सी क्या है, एक रेशियो है, कभी आपको 6/5 या 6/5 कहीं दिख ले तो ये क्या है, फ्रैक्शंस भी है, साथ ही साथ ये एक रेशियो भी है ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब ये आया तो आपको वो क्या बन गया, एक रेशियो है ना, तो ये रेशियो है, ओके ना। तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है, इसको प्रूव करना है। तो काफी टाइम मैंने यहाँ पे दिया आपको कि स्टेटमेंट क्या कर रहा है उसको समझिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चंस बराबर होता है, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस क्या कह रहा है ना उसको समझ में आ गया तो आपको डेफिनेटली क्या है ना कि आप आगे समझ, उसका 50% काम आपने कर लिया। इसलिए बातों को आप समझिए, जरूरी है वो चीजें, पहला जरूरी है ना। ये नहीं जो क्वेश्चंस को उठपटांग ढंग से पढ़े आप बनाना शुरुआत कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चंस ठीक से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है कुछ चीजें हैं कि कंस्ट्रक्शंस करना होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखिए थ्योरम का जो हम 4 स्टेप बोले थे वो क्या सब लिखना है, हम पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ओके ना। उसके बाद उधर की तरफ फिगर हम उस टाइप बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या ना यहाँ थ्योरम लिखा हुआ है, जब आप एग्जाम में जाएं तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट नहीं भी लिखिएगा तब भी काम चल जाएगा। आपको शुरू करना है गिवेन से, कहाँ से, गिवेन से, और अच्छे रेटिंग में इसको लिखिएगा, ओके ना। देखिए गिवेन में क्या दिया है, सबसे पहली बात दिया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए यही सब चीजें तो आपको काम मतलब मार्क्स दिलाता है, इस सब चीज पे अच्छा मार्क्स बनेगा, ठीक है ना। इसको अच्छा से लिखना है आपको, किसी क्वेश्चंस का शुरुआत में और लास्ट में, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में कुछ से कुछ घस दीजिएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो कह रहा है वो गिवेन हुआ, ओके ना। दिया हुआ है क्या, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हो गया आपका गिवेन, डी ई पैरेलल टू बी सी ये हो गया गिवेन हो गया, ओके ना। इतना दिया हुआ है, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो करना है ए डी, क्या, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी, है ना। ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, इसको क्या करना हमें प्रूव करना है, ओके ना। चलिए देखिए गिवेन, सबसे पहला चीजें लिखना है गिवेन, फिर टू प्रूव। अब देखिए जो प्रूव करने के लिए जो साबित जो करना है उसके लिए, ठीक है। अब चीजें है कि कुछ कुछ चीजें आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है कभी कभी प्रूफ में, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शंस, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस में क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में करना होगा आपको, कुछ चीजें हैं जो इसमें करना होगा। कंस्ट्रक्शंस में करना क्या है कि ये डॉट डॉट है, अब ऐसा इस पे पूरा उठा के लिखना पड़ता है हाथ को, है ना, नहीं तो फिर देखिए कंस्ट्रक्शंस में क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको हम थोड़ा दिखाते हैं। ये जो ई है, ओके ना,
देखिए आखिर ऐसा क्यों किया गया कंस्ट्रक्शन, ये चीजें हम आपको बताएंगे, ओके ना, कुछ देर में। यहाँ देखिए ई से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ई से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे, ओके ना। यहाँ चलिए ए बी सी डी ई तो हो ही गया है, चलिए इसको हम एम में मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम ले लिए, ओके ना। ई से परपेंडिकुलर हमने ए बी पे ड्रॉ किया, ओके, और डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने किस पे, ए सी पे, इसका नाम रख लेते हैं एन, क्या रख लिए, एन रख लिए, ओके। और साथ ही साथ हम क्या किया, यहाँ पे बी को और ई को ज्वाइन कर दिए, बी को ई को ज्वाइन किए, उसके बाद डी सी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ओके ना, डी सी को भी क्या किए, ज्वाइन कर लिए। देखिए कंस्ट्रक्शंस का जो काम किया जाता है वो इमेजिनरी लाइन डॉट डॉट लाइन से करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ओके ना, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको जो है ए डी बाय डी बी लाना है ना, ए डी बाय डी बी लाना है ना। देखिए तो ऐसा करते हैं, जरा देखिए जरा आप, ये जो, अच्छा कंस्ट्रक्शंस को पहले लिख लेते हैं, क्या लिखे हम, ड्रॉ परपेंडिकुलर है ना, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू, देखिए ई एम परपेंडिकुलर टू, आप ए बी लिख सकते हैं, नहीं तो ए डी, कुछ भी ले सकते, क्योंकि वो तो पूरा एक लाइन है, ए बी लाइन है ना, तो आप ए बी ए लिख लीजिए इसको, ठीक है, कॉमा कॉमा, और क्या होगा आपको, डी एन है ना, डी एन, डी एन परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, ए सी, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। उसके बाद किए हैं क्या, ज्वाइन बीई, बीई एंड डीसी या सी डी, डीसी लिख लीजिए, इस सबको जितना, देखिए जो 4 लाइन किए हैं उसको हमने लिख दिया, परपेंडिकुलर और ज्वाइन वाले को, ओके ना, इतना काम करना था। इसके बाद जो है, अब देखिए जब हम गिवन कर दिए, टू प्रूव किए, कंस्ट्रक्शंस किए, ये चीज एकदम जरूरी है। इसके बाद लिखते हैं हम प्रूफ, अब हमारे पास सबूत क्या क्या हो गया, उस हिसाब से अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो किसी चीज को साबित करने के लिए आपको सबूत की जरूरत पड़ता है कि नहीं, तो एविडेंस जो है ना, अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हो गया एविडेंस, जिसकी सहायता से अभी हम इस थ्योरम को अब प्रूव करेंगे, ओके ना। चलिए देखिए, जैसे किसी चीज को आप, जैसे बिल्डिंग को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो बहुत सारे तामझाम करना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए, उसी तरीका से आपको मार्क भी चाहिए, तो आपको उसको एक प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, है ना, प्रॉपर वे में। वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो गया, चलिए देखिए कोई नहीं। अब जो है आपको यहाँ पे हमको ए डी ई ट्राइंगल, ये जो है ना, ये आपको ए डी ई ट्राइंगल के एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया यहाँ लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई। देखिए आप इस तरह से जब लिखा रहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ये देखिए ये लग गया, ये ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे, ओके ना, ए डी ई ट्राइंगल का एरिया, ओके ना, क्या होगा आपको 1/2 इंटू बेस। अब देखिए ये ए डी ई जो है, ए डी ई, ए डी का एरिया, बेस क्या लेंगे हम, ए डी, बेस ले लेंगे ए डी, और इसका हाइट में जो है ना ई एम, हाइट में क्या ले लेंगे, ई एम ले लेंगे, ई एम ले लेंगे, ओके ना। ये ए डी का एरिया हो गया, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा, अब क्या करते हैं हम, देखिए ए डी का एरिया हो गया, अब यहाँ पे जब ए डी तक काम हो गया, तब हमको डी बी चाहिए, तो देखिए डी बी बेस पे, इस डी बी बेस पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, डी बी बेस पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है आपको ट्रायंगल बन रहा है डी बी ई, डी बी ई है ना, डी बी ई बन रहा है, क्या बन रहा है, डी बी ई बन रहा है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ओके ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ
बेस देखिए, बेस हम लेंगे यही डी बी, बेस क्या लेंगे, डी बी। और हाइट, हाइट देखिए इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा, इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा डी बी ई का, ये ई एन हाइट होगा, ई एन हाइट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए डी बी ई जो है एक जो है आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये एंगल 90 से ज्यादा है। और जब कभी आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट फाइंड करना हो, जैसे कि इस वर्टेक्स से हाइट निकालेंगे हम, तो इस साइड को आगे बढ़ा करके इसको, यहां से ये इसका हाइट होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर में आप हाइट तो खींच नहीं पाइएगा। तो ये हाइट कभी कभी ट्रायंगल से बाहर भी होता है, ओके ना, यही पे स्टूडेंट को समझ में नहीं आते रहता है, इसको हम बोल रहे हैं आपको। और ये चीजें क्लास 9th में बहुत बढ़िया से दिया रहता है ये सब चीज़ को, है ना। और 9th का ज्योमेट्री तो स्टूडेंट्स पूरा पढ़ता नहीं है सब, ठीक है, बट हम तो टोटल पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे डी बी ई ट्रायंगल में हाइट क्या होगा आपको, ई एन होगा, क्योंकि इसके बेस को आगे बढ़ा देंगे और यहां से खींच देंगे, ओके ना। तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा आपको, ई एम हो जाएगा। क्या होगा? ई एम हो जाएगा। इसको देखिए, इसको अब इक्वेशन 1 2 नहीं मानते तो ये काम हो जाता। अब जब मान लिए हैं तो मान लीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए, ओके ना। अब दोनों इक्वेशंस के क्या करते हैं हम, बट्टा कर देते हैं, 1/2 कर लेते हैं, इक्वेशंस 1/इक्वेशंस 2 कर लेते हैं, ओके ना, दोनों को। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय बाय एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ए डी ई और डी बी ई हो गया। दोनों को जब करेंगे तो क्या होगा, दोनों में आपको, दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों को जब बट्टा करिएगा ना, यहाँ पे यहीं पे हम कर दें, जैसे कि अब देखिए इसको ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे कर भी दिए है, तो दोनों में हाफ हाफ कट जाएगा, दोनों में ई एम कट जाएगा। तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे, ए डी बाय डी बी बचेगा। क्या बचेगा? ए डी बाय डी बी बचेगा दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम इक्वेशंस क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, ओके ना, इक्वेशंस थर्ड मान लिए, क्लियर है। इसे ले लिए हम इक्वेशंस थर्ड, इक्वेशंस थर्ड। अब कहाँ बनाए, अब देखिए, अब फिर से करते हैं हम लोग अगेन, ठीक है, अगेन, अगेन में जो है, अगेन अब जिस तरह से हम इस साइड सोचे हैं उसी तरीके से उस तरफ सोचना पड़ेगा, उस तरफ, ठीक है। तो फिर से हम एडीई का ट्रायंगल, एडीई का एरिया एक बार और निकालेंगे, किसका, एडीई का। इस बार बेस को हम ए लेंगे और हाइट में डीएल ले लेंगे, ठीक है। तो अगेन लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, क्या, एडीई, एडीई, तो 1/2 इंटू, इस बार बेस में ए ले लेंगे, बेस में क्या लेंगे, ए, इस बार हाइट में हम ले लेंगे डी एन, क्या लेंगे, डी एन ले लेंगे, ठीक है, डी एन ले लेंगे, ओके ना, डी एन। अब ले लेते हैं एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं कौन सा, डी ई सी, क्या लेंगे, डी ई सी या डी ई सी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ई सी बेस आ जाएगा ना, तो डी ई सी ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। इसमें भी 1/2 इंटू, बेस में ले लेंगे हम ई सी, बेस में क्या ले लेंगे, ई सी। और हाइट में जैसे कि ये यहाँ पे भी डी ई सी आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसके साइड को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगा आपको, डी एन हो जाएगा, हाइट क्या होगा इसका, डी एन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे हम बट्टा किए थे, देखिए इक्वेशंस को अभी बहुत ज़्यादा माना जाएगा, इसलिए आपको मेरे हिसाब से क्या करिए कि इसको हम सीधे क्या कर देते हैं, बाई कर देते हैं बिना इक्वेशंस को माने हुए, ओके ना। तो इसको जब बट्टा भाग कर दीजिएगा आप दोनों को, तो हाफ हाफ कट जाएगा, डी एन कट गया, तो आपको क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बचेगा ना, बच जाएगा, ठीक है। ओके, तो जस्ट वेट थोड़ा सा, इसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं। ओ,
देखिए, ठीक है, यहां से इसको हमने लाइन खींचा, पहले इसको पूरा भर लेते हैं तब दूसरे पेज में जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो है, क्योंकि फिगर भी तो चाहिए फिर ना दूसरे पेज में, तो फिगर तो हट जा रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमको दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया आपको DEC, ये AED बाय DEC है ना, इज इक्वल टू क्या निकल गया, AE बाय EC। इक्वेशन थर्ड माने थे, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब जो एक दो ऊपर मान लिए थे तो सो रहने ही दीजिए। ठीक है, 3 और 4 हो गया ना, 3 और 4 हो गया। अब दोनों में जरा ध्यान से देखिए, अब ठीक है, अब चीजें हो ही जाएगा। देखिए दोनों में आपको ADE दिख रहा होगा, ये इक्वेशंस थर्ड में और इक्वेशंस 4 में, है ना, दोनों में ADE दिख रहा है ना, और नीचे में यहाँ DBE और DEC दिख रहा है ना। जरा देखिए यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आपको क्लास 9 का थ्योरम जो है ना याद करना होगा। देखिए कौन कौन सा, 3 नंबर में है आपको DBE, ये वाला है ना, DBE, और इसमें है DEC, DE और C। देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो हमने ब्लू कलर से कर दिया है ये ऊपर, इस दोनों में आपको क्या दिख रहा है, बेस, दोनों ट्रायंगल का एगो बेस क्या है आपको कॉमन है, DE, है ना। दो ट्रायंगल जो है आपको, ये जो ट्रायंगल DBE है ना, और DEC है, इन दोनों ट्रायंगल में बेस DB कॉमन है ना, और दोनों ही ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, DE पैरेलल टू BC, ये ऊपर में ही थ्योरम स्टेटमेंट में ही कह रहा है ना। तो जब आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल बनता है तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्लास 9th की थ्योरम है ना। तो फिलहाल आपको यहाँ पे इसको याद रखना होगा, क्योंकि अगर 9 में नहीं पढ़े थ्योरम तो क्या क्या होगा, DBE है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन में काम चल जाता है, ये 2 एक्स्ट्रा हो गया है। कौन कौन सा, DBE और DEC का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल आपको सेम बेस, ठीक है, एंड सेम बिटवीन द सेम पैरेलल के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे लिख देना होगा, ओके ना, यहाँ लिख देंगे सिंस बोथ ट्रायंगल, ठीक है, बोथ ट्रायंगल्स लाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल्स का सिंबल होगा 11 नंबर वाला गाड़ी। ठीक है, 11। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों जो है ना सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है, इसलिए, है ना, इसलिए ये चीजें आपको होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसमें हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना, प्रूव क्या करना है वो तो चीजें है ही। देखिए अब यहाँ पे जो है आपको इक्वेशन थर्ड में, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो एक दो इक्वेशंस तो उसका काम हो गया था। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा हमको, कि देखिए तीनों इक्वेशंस में आपको दोनों में AD है, दोनों देखिए, खास करके हमको रिजल्ट इसके बराबर में ये प्रूव करना है कि नहीं, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए ADE दोनों तरफ है। अब DBE और DEC जो है ना, ये आपस में एरिया क्या है, बराबर है।
अब देखिए ऊपर में न्यूमरेटर में दोनों में सेम चीज है, न्यूमरेटर में दोनों में सेम चीज है, और डिनोमिनेटर में भी दोनों में क्या है आपको सेम चीज है। ये वाला और ये वाला क्या है आपको बराबर है, ये क्या है इक्वल है, ठीक है ना। ये और ये इक्वल है, किस में हम दिखाएं इक्वेशन नंबर 5 में, डीबीई और डीईसी का एरिया क्या है आपको इक्वल, इक्वेशन 5 में दिखा दिए हैं, है ना। और न्यूमरेटर दोनों का सेम ही है, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में जो एरिया एडीई और एडीए दोनों का एरिया सेम है। तो तीनों इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो ना आपस में क्या होगा एडी बाय डीबी बराबर क्या हो जाएगा आपको एई बाय ईसी हो जाएगा, एई बाय ईसी हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रूव करना था हमको, ओके ना। तो लास्ट में आप इसको इस तरह से लिख दीजिए और ये प्रूव हो जाएगा, यही थेल्स थ्योरम है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखिए इस पे कुछ टाइम है हमको इसलिए भी लग रहा है प्रूव करने में, क्योंकि मेरे पास इसमें सब कुछ जानकारी नहीं है कि इसको कैसे क्या करना है ना, कि पेज को ऊपर करे कैसे करे, तो इसलिए इसको लेकर के कुछ इरेज भी करना पड़ता है ना, तो बहुत सारा कुछ सीखना होता है, ओके ना। तो इसको पूरा हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें बहुत सारा कुछ सेटिंग दिया हुआ, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।